नमस्कार, मैं हूं सलमान मंसूरी और आज की क्लास में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि शॉर्ट ट्रिक से गुणा भाग कैसे करते हैं। तो जैसे कि मैं आज आपको सिर्फ गुणा सिखाऊंगा कि शॉर्ट ट्रिक से गुणा कैसे किया जाता है। दरअसल हमको जो बेसिक तरीका जो हमने सीखा है वो कुछ ऐसा होता है कि 54 × 63 अगर आपको करना हो तो आप क्या करते हैं, जो बेसिक तरीका है उसको आप फॉलो करते हैं कि 4 का गुणा 3 से करोगे, फिर जो भी आएगा फिर इधर आएगा, फिर यहाँ पे क्रॉस मारोगे, फिर इधर आएगा, फिर इसको जोड़ के ऐसे लाओगे। तो ये जो तरीका है ये बहुत लॉन्ग मेथड है। क्या है ये? लॉन्ग है, इसमें समय ज़्यादा लगता है। तो आज की क्लास में आपको कितने डिजिट के? 2 अंकों की संख्या का गुणा सिखाऊंगा। इसको अपन सीखेंगे शॉर्ट ट्रिक में। तो आप देखना, मैं केवल 10 सेकंड में किसी भी संख्या का गुणा करके आपको दिखाऊंगा और अपन सीखेंगे। मेरे कर देने से कोई बड़ी बात नहीं है, आपको सीखना ज़रूरी है। तो मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से हम स्पीड से गुणा कर सकते हैं। आज की क्लास में गुणा होगा सिर्फ 2 अंकों की संख्या का। फिर नेक्स्ट क्लास मेरी जब भी होगी मैं आपको 3 अंकों की संख्या गुणा करना सिखाऊंगा और उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि भाग कैसे किया जाता है शॉर्ट में। तो आज बात करते हैं अपन शॉर्ट ट्रिक किस किस तरह की। सबसे पहले जो शॉर्ट ट्रिक होती है जिसको हम कह सकते हैं बेसिक शॉर्ट ट्रिक। बेसिक ट्रिक, ये ट्रिक जो होती है इसकी विशेषता क्या होती है कि सभी में लग जाती है। मतलब आप किसी भी प्रकार की 2 अंकों की संख्या ले लेते हो तो उसके अंदर ट्रिक काम करेगी। कैसे करेगी? कोई भी संख्या, कोई भी, जैसे आपने ले लिया मान लो 43 × 26, ठीक है, बेसिक संख्या होगी 2 अंकों की। 2 अंक इधर हैं, 2 अंक इधर भी हैं, इसलिए इसको 2 अंकों को ऐसे कहा गया क्या कि 2 अंकों की संख्या का गुणा और शॉर्ट ट्रिक के अनुसार, ठीक है। तो आइए अपन देखते हैं कैसे करते हैं इस गुणे को। सबसे पहले देखो मैं क्या करता हूँ, ये जो अंतिम 2 अंक है इनका आपस में गुणा करता हूँ। 6 × 4, 6 × 4 कितना होता है? 24 होता है, राइट। उसके बाद ये कितना होता है बीच वाला दोनों अंक? 3 × 2, 3 दूनी कितना होता है? 6 होता है, राइट। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि अब क्या करना है। तो मैंने 6 × 4 को 24 यहाँ लिख दिया, 3 × 2 ये गुणा किया और ये भी मैंने क्या किया? गुणा। 3 × 2 6 इधर लिख दिया। अब क्या करेंगे? अब इनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस का मतलब पहले वाली का पहले वाली से, ठीक है, और बाद वाली का बाद वाली से करेंगे। तो कैसे? 6 × 3, 6 तिया 18, 2 × 4, देखना ध्यान से, 6 × 3, 6 तिया 18, 2 × 4 कितना? 8, 4 दूनी 8, तो 18 + 8 कितना होता है? 18 और 8, 18 और 8 होता है कितना? 26। ये हमने लिखा नीचे क्या? 26, इसको जोड़ने के लिए। अब ये कितना हो गया? 4, 6 और 2 8, क्लियर। और ये कितना हो गया? 2 और 6 8। तो इसका आंसर कितना आ गया? 884। अब आप कहेंगे कि सर ये तो बड़ा तरीका है, उसमें भी इतना समय लग रहा था, इसमें भी इतना समय लग रहा है, तो फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि देखो ध्यान से आप, ये मैंने आपको समझाने के लिए इतना डिटेल में लिखा है। जब आप इसको करोगे शॉर्टकट में, एग्जाम के टाइम करोगे आप इसको, तो इतना आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। जब मेरे सामने अगर इस तरह का कोई सवाल आएगा तो मैं कैसे करूँगा, ज़रा आप वो देखो। तरीका यही रहेगा, प्रोसेस यही रहेगा, बस मैं उसको शॉर्ट में निपटाने की कोशिश करूँगा। देखना, इसको मिटा देते हैं अपन। ये मैंने इसको मिटा दिया। अब मैं उस सवाल को फिर से लिखता हूँ। 46 × 23। ये एक सवाल देखिए, अगर मुझे इसके अंदर आपस में क्या करना हो? गुणा। तो जैसे मैंने पहले किया था मैं उस तरह से करने की कोशिश करूँगा, तरीका वही रहेगा, लेकिन इस बार मैं शॉर्ट में करूँगा और भी कम समय में। पहले इन दोनों का आपस में गुणा करो। 6 × 3, 6 तिया कितने होते हैं? 18 होते हैं। 6 × 3 18, 18 का मैंने लिखा 8, हासिल गई
1, ये वाली हासिल 1 इधर आ गई और 8 किधर आ गया, इधर आ गया। ठीक है, अब देखो आगे 3 चौक 12, 6 दूनी 12, देखना 3 चौक 12, 6 दूनी 12, दोनों को जोड़ो, ये 6 दूनी 12 आ रहा है, इसको 3 चौक 12 में जोड़ो तो 12 और 12 कितने हो गए, 24 हो गए। और 24 में ऊपर वाली हासिल हम 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 25। 25 का कितना आ गया, 25 आया ना, 25 का 5 तो इधर आएगा और 2 कहाँ जाएगा, हासिल कहलाएगा ये। अब वो 2 कहाँ जुड़ेंगे वो देखना। अब 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 और ये 2 हासिल थी, वो 8 और 2 कितने हो गए, 10 हो गए। तो हमने क्या लिख दिया, 10। ये आ गया आपका आंसर। आ गया कि नहीं। अब आप इसको बेसिक तरीके से करोगे तो वो 2 स्टेप तो पहले आपके गुणा करने की होगी, तीसरी स्टेप में आप इसको जोड़ोगे, समय ज़्यादा लगेगा ही लगेगा। ये आपको शुरू में ऐसा लग सकता है कि यार हमने क्या किया, इतना लंबा क्यों किया है, वही अच्छा था, शुरू में ऐसा लगता है। लेकिन जब आप इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे, ज़्यादा नहीं 5 या 6 सवाल आप इसके कर लोगे तो आप इतने एक्सपर्ट हो जाओगे कि उसके बाद आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, बिल्कुल आराम से आप ये काम कर सकते हो। अभी जिसके अपने उसको और एग्जाम्पल देखते हैं धीरे धीरे आपको सीखने के लिए। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। और जिसको समझ में नहीं आया है वो फिर से वीडियो को रिवाइंड करके 20 सेकंड पीछे लेके 30 सेकंड पीछे लेके यूट्यूब पर भी देख सकता है, फैसिलिटी है आपके पास, उसको आप रोक के भी देख सकते हो कि मैंने क्या किया है क्या नहीं किया है। ठीक है, एक बेसिक सा सवाल लेते हैं अपन। 43 इंटू 25। ठीक है, इस सवाल को देखना अपन इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले इन दोनों अंकों का गुणा। ठीक है, 5 इंटू 3, 5 क्या कितने होते हैं, 3 इंटू 5 कितने होंगे, 15। 15 में से 5 आएगा इधर और 1 जाएगा इधर हासिल के रूप में। समझ में आ गया। तो हमेशा लास्ट के दोनों अंकों का, इकाई के अंकों का क्या करते हैं हम, गुणा करते हैं। तो गुणा करने के बाद क्या होता है, जो भी आता है उसमें से पीछे का अंक 5 इधर आ गया, 1 हासिल कहाँ गई, इधर। अब क्या करेंगे, क्रॉस में। क्रॉस का मतलब देखो, ध्यान से देखो, क्रॉस में मतलब 4 से 5 का गुणा और 3 से 2 का गुणा करेंगे। तो 5 का गुणा 4 से करेंगे तो 5 चौक कितना हो गया, 20। 2 का गुणा 3 से तो 2 तिया 6। अभी 20 और 6 को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। तो 20 और 6 कितने हो गए, बताओ ज़रा। 20 और 6 26। 26 और ये हासिल भी ऊपर की हम लाएंगे इधर जोड़ने के लिए, +1 ये वाली हासिल, तो कितना होगा 27। तो 27 का हम क्या लिखेंगे, 7। समझ में आया, 27 आया ना, 27 का हम क्या लिखेंगे, 7। और ये 2 कहाँ जाएगी, फिर से हासिल हो जाएगी यहाँ पे लास्ट में। समझ में आ गया आपको। अब क्या करेंगे, अंतिम 2 अंकों का गुणा करेंगे। 4 इंटू 2, 4 दूनी कितने हो गए, 8। 8 और ये हासिल 2 कितने हो गए, 10। क्लियर है, 1075। समझ में आ गया। इसी चीज़ को मैं चाहूँ तो बहुत स्पीड से कर सकता हूँ, अगर मैं आपको समझाऊँ नहीं, मैं आपको समझाने का टारगेट नहीं रखूँ और मैं चाहूँ कि ठीक है मुझे कैसे भी करके इसको फास्ट करना है, तो मैं आपको इसको 5 सेकंड में करके दिखा सकता हूँ। लेकिन वो कब होगा, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के बाद। तो बहुत ज़्यादा का मतलब ये नहीं कि 2-3 इसके पीछे लगना है, सिर्फ 5 या 10 सवाल आप इसके कर लेते हो, आप ऑटोमेटिकली एक्सपर्ट हो जाओगे। अब आपको घर पे क्या करना है, ये वीडियो देखने के बाद लॉकडाउन भी चल रहा है, आपको इसका फ़ायदा उठाना है। वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना है कि आपको घर पे कुछ भी एग्जाम्पल लेके चलना है, ऐसे रफ कॉपी ले लेना, पेन ले लेना, कुछ भी लिखना जो आपके बना, 53 इंटू 46, ठीक है, या आप लिख लेना 76 इंटू 89, जो आपके मन में है वो लिख के गुणा करके क्या करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अगर आपको अभी भी ये समझ में नहीं आया है तो एक और एग्जाम्पल देखो, हम और आगे समझेंगे इसको, कम से कम 2 एग्जाम्पल और करेंगे इसके, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए आप, मैंने लिखा 62 इंटू 34। क्लियर है। अब देखिए 4 इंटू 2, 4 दूनी 8। अब आप कहेंगे सर 8 तो एक ही अंक है, कितना अंक है ये, 1 अंक है। अब इस 1 अंक को मुझे क्या करना है, 1 अंक तो पीछे का 8 यहाँ आ जाएगा, ये 8 तो यहाँ पे आ गया, तो हासिल क्या रही, हासिल तो कुछ नहीं रही ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जो हासिल नहीं है तो हम कुछ देंगे भी नहीं यहाँ पे, ये कुछ भी नहीं जाएगा। समझ में आ रहा ना, हासिल नहीं है तो उसको एज इट इज़ छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब बढ़ते हैं अपन आगे। 4 इंटू 6 कितना होगा? 6 इंटू 4 24, ठीक है। 6 इंटू 4 मैं आपको दिखा देता हूँ लिख के, यहाँ पर शॉर्ट में करेंगे स्पीड से, ठीक है। 6 इंटू 4 कितना हो गया? 24। 3 इंटू 2 कितना हो गया? 6। 24 और 6 को जोड़ो, 24 और 6 जुड़ के कितना हो जाएगा? 30। 30 के अंदर से क्या होगा? 3 का 0 अपन यहाँ लिखेंगे। ये जो हासिल है 3 की, कहाँ जाएगी? अलग से हासिल बन जाएगी यहाँ पे। समझ में आ रहा है? अब क्या करेंगे? 6 और 3 का गुणा करेंगे। तो 6 और 3 का गुणा करेंगे तो क्या होगा? 6 तिया 18, 18 और हासिल 3 कितनी हो गई? 21। 21 0 8 हो गया। समझ में आया आपको? ऐसे। तो अब मैं एक और एग्जाम्पल लूँगा और भी स्पीड से करूँगा। देखो आपको दिख रहा है ना कि अब अपने और जल्दी कर लिया। धीरे धीरे हम इसको और फास्ट करेंगे। वो आपके एग्जाम्पल घर के लिए आप करना, आपको प्रॉब्लम नहीं, नोट कर लो चाहो तो, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, वो देखो आप, ये मैंने इसको मिटा दिया। आपको अगर स्लो मोशन में देखना है तो यूट्यूब में ऑप्शन है, आप स्लो मोशन में भी देख सकते हो, आप फास्ट करके भी देख सकते हो, उसके अंदर इसको रोक के भी देख सकते हो, मैंने क्या किया रिवाइज करके भी देख सकते हो। अच्छी फैसिलिटी है, तो उसका फ़ायदा उठाओ आप। नेक्स्ट एग्जांपल देखो आप इसके अंदर, 48 इंटू 72, 48 इंटू 72, इसका क्या करना है अपन को? गुणा करना है, ठीक है। अब देखो 8 इंटू 2 कितना होगा? 8 दूनी कितना होता है? 16। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा 16 का 6 हासिल गई 1। समझ में गया? अब क्या करेंगे? आपस में क्रॉस में गुणा। क्रॉस में गुणा कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं साहब, क्रॉस लगा दिया, गुणा कर लो। 4 दूनी 8, 8 इंटू 7 56। अब लिखना नहीं है, मन में याद रखो, लिखना नहीं, याद रखो। 4 दूनी कितने होते हैं? ये देखो 4 दूनी 8, 7 8 56। 8 और 56 को जोड़ दो, कितने होंगे? 8 और 56 64। 64 का लिखेंगे हम हासिल 1 जोड़ो, 64 में हासिल 1 जोड़ो, कितने हो गए? 65। 65 का लिखेंगे हम 5, और हासिल कितनी गई? 6। 6 क्या हो गई? हासिल हो गई। किसको मिलेगी? यहाँ पर जो गुणा करेंगे ना उसको मिलेगी। तो 7 इंटू 4 कितने होते हैं? 28। 28 और 6 कितने होते हैं? 34। तो ये क्या आ गया? 34। तो रिजल्ट क्या निकला अपना? 3 5 3 4 5 6। समझ में आ रहा है ना? और जल्दी कर लिया अपन ने इसको। अब इसको और भी जल्दी कर सकते हैं। कैसे? ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये मत लिखो आप, ये मत लिखो, हासिल मत लिखो, और जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुणा ही तो करना है अपन को, आंसर चाहिए, किससे भी लाओ। बता दे इसको। और एग्जाम्पल देखो जिसको अभी भी समझ में नहीं आया है, और एग्जाम्पल देखो। 64 इंटू 75 ले लेते हैं अपन। 64 इंटू, अब देखना, अब मैं इसको एकदम फास्ट करूँगा। एकदम फास्ट का मतलब आपको समझाऊंगा तो मैं आराम से, लेकिन लिखते की जो लिखने का जो काम है वो कम से कम अपन करेंगे। डायरेक्ट रिजल्ट लिखेंगे सीधा। 5 चौक 20, याद रखना कितना? 5 चौक 20, 20 की 0 हासिल गई 2। 5 छंग 30, 5 छंग 30, 7 चौक 28, 5 छंग 30, 7 चौक 28। 28 और 30 कितने होते हैं? जोड़ सकते हो, 30 दूनी 60 होते हैं, 2 कम कर दो, 28 था तो कितने होगा? 58। जोड़ना तो बड़ी बात नहीं है ना। तो 28 और 30 कितने हुआ? 58। 58 में 2 हासिल है, इसको भी जोड़ दो, कितने हो गए? 60। 60 की लग गई 0 हासिल गई कितनी? 6। 6 भी हासिल बन गई। अभी अंतिम वाले में जोड़ेंगे। 6 इंटू 7 कितने होते हैं? 7 छंग 42, 42 और 6 कितने होते हैं? 48। तो आंसर क्या आ गया हमारा? 4800 आ गया। समझ में आ गया आपको? ठीक है। तो इसी तरह से जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको सीखने मिलेगा। अब मैं एक अंतिम सवाल, किसका? इसी पैटर्न का अंतिम सवाल। पैटर्न बहुत सारे गुणे के, हम और आगे सीखेंगे, करीब 5-6 तरह के पैटर्न होते हैं। इस पैटर्न का अंतिम सवाल हम कर रहे हैं। अब ध्यान से देखना उसको कैसे करते हैं अपन। देखो ध्यान से, 37 इंटू 84, 37 इंटू 84। अब फटाफट आप मेरे से पहले करने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को। मेरे से जल्दी कर सकते हो तो कोशिश करो, ठीक है। अब देखो मैं करता हूँ। 7 चौक 28 का 8 हासिल गई 2, 4 तिया 12, 7 8 56, 56 और 12 कितना होता? तो 56 में 4 तिया 12, 8 इंटू 7 56, 56 में 12 जोड़ो तो 56 में पहले 2 जोड़ दो, 58, 58 में 10 जोड़ दो, कितना हो गया? 68। तो 56 और 12 मिलकर हो गया 68। 68 में हासिल जोड़ो कितनी? 2। 68 और 2 कितने होगा? 70। 70 की 0 हासिल गई कितनी? 7। 8 तिया 24, 24 में हासिल जोड़ो कितनी?
7। यहाँ पे क्रॉस में गुणा करने के बाद जो हासिल आती है वो जोड़ते हैं अंतिम वाले में, ध्यान रखना। 8 या 24, 24 और 7 कितने हो गए? 31। तो आंसर कितना आ गया? देखो अब आप इसको अगर वैसे करते, कैसे करते, एक स्टेप 4 से, फिर 8 सेकंड स्टेप, फिर टक टक करके नीचे निकालते, तो उसमें बहुत टाइम लगता। ठीक है, एग्जाम में ये तरीका आजमाना, क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है, कैलकुलेशन चाहिए आपको फास्ट। चाहे आप किसी का भी एग्जाम दो, पटवारी, कांस्टेबल, रेट, कैलकुलेशन तो फास्ट होनी चाहिए, वरना पेपर छूट जाएगा आपका। ठीक है, तो कैलकुलेशन फास्ट होगी किस तरह से? जब आप कैलकुलेशन के फास्ट तरीके सीखोगे। मैं आपको सिखाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। गणित सीखना अलग चीज़ है, पहले गणित सीखने से पहले आपको सीखनी पड़ेगी कैलकुलेशन, तो मैं आपको वही चीज़ सिखा रहा हूँ, तो अब ध्यान देंगे हम। तो देख लिया आपने, बेसिक तरीका था, मैंने इसको कैसे सिखाया आपको। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं एक नए पैटर्न के अंदर। अब आप घर पे इस तरह से कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी दो अंकों की दो संख्या कोई भी लिख के गुणा करो और प्रैक्टिस करो। पहले कैलकुलेटर से बाद में करके चेक करना, पहले आप खुद करना, उसके बाद चेक करना कैलकुलेटर से करके कि आपने सही किया है या गलत किया। कैलकुलेटर तो आपको गलत बताएगा नहीं, तो आप चेक कर सकते हो क्या गलती हुई है, वो मेरे वीडियो को देख के पता चलेगा आपने क्या गलती की है। मेरे जो एग्जाम्पल है उसको दोबारा से देखना कि आपने गलती क्या की है। मिटा दो इसको। अब देखो अपन सेकेंड पैटर्न की तरफ चलते हैं। इसको बोलते हैं एडिशन बेस्ड मेथड। इसको मिटा देते हैं। इकाई अंक योग आधारित ट्रिक। इस नाम से आपको कोई ज़्यादा मतलब नहीं रखना है। ठीक है, नाम आपके एग्जाम में कोई पूछेगा नहीं, मैं तो सिर्फ आपको ट्रिक का एक बता रहा हूँ कि इस ट्रिक का पैटर्न नहीं है। तो पैटर्न के अंदर ट्रिक में पूछा क्या जाता है, ज़रा वो अपन चीज़ ध्यान से देखेंगे। देखिए ज़रा, जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन दिया 38 × 32। अब ये ध्यान से देखने वाली बात यह है कि ये अंक कौन सा होता है? इकाई होता है। ये कौन सा होता है? दहाई। ये दोनों क्या है? सेम है। ये भी 3 है, ये भी 3 है, यानी कि दहाई का अंक इसमें क्या है? सेम है। और इकाई का अंक इधर 8 है और इधर क्या है? 2। तो अगर मैं 8 और 2 को जोड़ता हूँ तो कितना होता है? 10 होता है क्या? बिल्कुल होता है। तो यानी कि इकाई के अंकों का योग यदि क्या हो? 10 हो। चूँकि यहाँ पे मैं लिखता हूँ, चूँकि 8 + 2 कितना है? 10, इसलिए ये ट्रिक काम करेगी। तो विशेषता क्या है? आगे क्या लिखा है उससे मतलब नहीं, आगे जो भी लिखा है वो समान अंक होने चाहिए। इधर भी 3 है और इधर भी 3 है, लेकिन इकाई के जो अंक है इसको आप क्या करोगे? जोड़कर चेक करोगे क्या है? 10 हो रहा है। अगर 10 हो रहा है तो ये ट्रिक आपकी क्या करेगी? काम करेगी। देखो बड़ी आसान सी ट्रिक है, ध्यान से देखना कैसे करते हैं। 8 और 2 इनका आपस में क्या करना है? गुणा। 8 दूनी कितना होता है? 16। ठीक है, 8 दूनी कितना होता है? 16। अब देखो आपको यहाँ पे 16 नज़र आ रहा है। इसके बाद देखना क्या करना है, ये जो समान अंक है 3 और 3, ठीक है, इनको आपस में आपको गुणा नहीं करना है, इसको गुणा नहीं करना है। 3 के बाद अगला अंक क्या होता है? गणित के अंदर, प्राकृत भाषाओं में, प्राकृत संख्या के अंदर 3 के बाद अगला अंक क्या होता है? तो 3 के बाद क्या आता है? 3 के बाद क्या आता है? 3 के बाद आता है 4। तो 3 × 4 का गुणा करना कितना होता है? 12। ये 12 लिख दो, कहाँ पे? यहाँ पे लिख दो। ये हो गया सॉल्व। कोई प्रॉब्लम आई इसके अंदर आपको? ठीक है, तो ये आंसर कितना आ गया? 1216। बड़ा आसान सा सवाल है। देखो विशेषता क्या थी? इकाई के अंकों का योग कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। अब ऐसे और सवाल देखते हैं अपन, और स्पीड से करेंगे इसको, चिंता मत करो। समझ में नहीं आए तो और सवाल को देख लो, और चाहो तो रिवाइज करके देख लो। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो अपने कमेंट के अंदर लिखो कि आपको क्या पता नहीं चली या आप क्या कुछ नया जानना चाहते हो इसके अंदर, तो मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊंगा। एक और सवाल देखते हैं अपन इसका। 43 × 47। देखो दहाई का अंक सेम है, 4 4 गुणा करना है आपको, ये गुणे का निशान। ये 3 है, ये 7 है, तो 3 + 7 कितना होता है? 10। मतलब ये ट्रिक क्या करेगी? काम करेगी। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले इनका गुणा। 7 या 21, हासिल नहीं लगानी है, 2 अंकों के अंदर अपन को लिखना है। 2 अंकों में लिखना है ना। देखो 2 अंक आ गए, गुणा करने के बाद 2 अंक मिनिमम चाहिए। अगर 1 अंक आता है तो हम 0 लगाएंगे, आगे देखेंगे उसको क्या करते हैं।
7 या 21। अब 4 लिखा है, 4 के बाद अगला अंक कौन सा होता है? 4 के बाद क्या आता है? आपसे मैं पूछ रहा हूँ 4 के बाद क्या? 4 के बाद आता है 5। तो 4 इंटू 5 कितना होगा? 20 होगा। तो 4 इंटू 5 20। तो ये क्या कर दिया मैंने? 20 कहाँ से आया? ये 20 यहाँ से आया। तो ये क्या हो गया आपका? ये आंसर हो गया आपका। समझ में आ गया? एक और एग्जांपल देखते हैं अपन इसका। देखो, मिटा दें इसको। देखो 71 इंटू 64 इंटू 66, ये एग्जांपल देखो। 64 इंटू 66। ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा कि इसके अंदर इनका क्या करोगे आप? गुणा करोगे। गुणा करने से आपको पता चलेगा 6 इंटू 4 कितना होता है? 6 इंटू 4 का 24। 6 चौक दिख रहा है? 6 इंटू 4 24। अब क्या करोगे? ये दोनों तरफ 6 हैं, समान अंक है ना? देखो समान है, समान अंक। अच्छा कर क्या रहे अपन क्या कर रहे हैं? गुणा कर रहे हैं। तो समान अंक है, समान अंक का अगर अपन गुणा, ये 6 और 6। अब क्या करोगे? 6 के बाद क्या आता है? 6 के बाद क्या आता है? 7 आता है। तो 6 इंटू 7 बराबर कितना? 42। ये 42 किधर आ जाएगा? इधर आ जाएगा। ये पूरा क्या निकल के आया? ये निकल के आया आंसर। समझ में आ गया? एक और एग्जांपल देखो इसका, बहुत अच्छा सीखने वाला है। मिटा दो इसे। ये एग्जांपल बहुत अच्छा सीखने के लिए आपके। देखो मैंने लिखा 71 इंटू 79। ये देख के क्या लग रहा है आपको कि आगे के दोनों अंक क्या है? समान है। पीछे के दोनों अंक 9 और 1 का योग कितना होता है? 10 होता है। अब अलग से आपको दोबारा से लिखना नहीं है, ये आपको मैं समझाने के लिए लिखता हूँ कि देखो दोनों का योग 10 हो रहा है। आपको नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट यहाँ पे पता चल जानी चाहिए कि 9 और 1 कितना होता है? 10। तो 9 और 1 जोड़ने पर कितना होगा? 10। इसलिए मैं क्या करूँगा? इनका गुणा करूँगा। तो 9 एकम कितना हो गया? 9 एकम 9। अब हमेशा यहाँ पे कितने अंक आते हैं? 2 अंक। हमेशा यहाँ पे कितने अंक आते हैं गुणा करने के बाद? 2 अंक। इससे पहले 7 से 21 किया अपन ने, ठीक है? तो 2 अंक यदि आते हैं, ये कितना अंक आया? तो 1 ही अंक है। तो 1 अंक अपनी मर्जी से अपन को क्या करना पड़ेगा? इसमें लगाना पड़ेगा। तो मेरी मर्जी से मैं क्या कर दूँ? इसको 0 कर दूँ? नहीं, ये क्या होगा? गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा तो मैं 0 किधर बढ़ूंगा? इधर बढ़ाऊंगा। ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे अपन? मिटा देंगे। समझ में आ गया आपको? तो हम 0 बढ़ाएंगे, 1 अंक अपनी मर्जी से। क्यों बढ़ा रहे? क्योंकि गुणा करने पर हमें कितने अंक चाहिए? 2 अंक। आया कितना है? 1 अंक। 9 एकम 9 होता है। 10 से ऊपर तो जा ही नहीं रहा है। तो हम एक 0 अपनी मर्जी से बढ़ाएंगे, पीछे नहीं, आगे की तरफ, ठीक है? इसके बाद हम बाकी की कार्रवाई वही करेंगे। ये 7 है। 7 के बाद क्या आता है? 7 के बाद 8 आता है। 7 इंटू 8, 7 8 कितना होगा? बोलो। 7 इंटू 8 56। कितना होगा? 56। तो ये क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो गया। आया समझ में? तो ऐसा एक और सवाल आप खुद करेंगे। देखो क्या होगा? 92 इंटू 98 क्या होगा? बताओ। ये गुणा करने पर 8 दूनी 16, 8 और 2 10 होते हैं, इसलिए वो नियम तो क्या हमारा यही चलेगा। 8 और 2 10 की 0 होती है, तो वो छोड़ो। लेकिन अब क्या करेंगे? पहले गुणा 8 दूनी 16 का पूरा 16 हमने लिख दिया। 9 के बाद अगला अंक क्या होता है? 9 के बाद क्या आता है? 9 के बाद आता है 10। तो अपन क्या करेंगे? 9 इंटू 10 कितना होगा? 90। तो यहाँ क्या लिख देंगे? 90। और ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस ट्रिक को भी ध्यान रखना। अब में अपन चलते हैं तीसरे नंबर की ट्रिक पे, ठीक है? जो इसी का एडिशन पार्ट है। देखिए ध्यान से, मैं क्या करता हूँ वो देखना आप लोग। मैंने इस ट्रिक को मैंने पहले इकाई था, अब मैंने क्या लिखा? दहाई अंक के योग पर आधारित ट्रिक। समझ में आ गया आपको? तो अपन इस बार क्या करेंगे कि दहाई के अंकों को चेक करेंगे कि दहाई के अंकों का आपस में रिलेशन क्या है, ठीक है? दहाई के अंक कैसे, वो देखो जरा ध्यान से। जैसे मैंने बोला 24 इंटू 84। अब यहाँ पर ये इकाई का जो अंक है ये 4, ये क्या है? समान है। इकाई का अंक समान है, दहाई का अंक क्या है? दहाई का अंक क्या है? अलग। लेकिन आपको पता है कि 8 और 2 10 होते हैं कि नहीं होते हैं? 8 और 2 10 होते हैं।
यानी कि ये ट्रिक तब काम करती है, कब काम करती है ट्रिक? तब काम करती है जब इकाई के अंक क्या हो समान और दहाई के अंक क्या हो अलग अलग, लेकिन दहाई के अंकों का योग कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि 8 + 2 कितना होगा? 10। तो ये भी ट्रिक क्या करेगी? काम करेगी। कैसे काम करेगी ज़रा उसको अपन ध्यान से देखेंगे। एक बार आप इसको ध्यान से देखो, पहले वाले में इसके अंदर अभी तक क्या फ़र्क है, ठीक है। देखो तरीका वही रहेगा, अंतिम दो अंक को क्या करेंगे अपन? गुणा करेंगे। 4 चौक 16, क्या लिखा मैंने यहाँ पे? 4 चौक 16 आ गया। 4 चौक 16 के बाद में हम क्या लिखेंगे वो देखो, ये 8 दूनी कितना होता है? 8 × 2 कितना होता है? 8 × 2 8 दूनी 16 होता है ना। तो 8 दूनी 16, 16 में ये समान अंक कितना? इधर 4 है ना, इधर भी 4 इधर भी 4, तो 4 को जोड़ देंगे किसमें? 8 × 2 के अंदर। तो देखो ध्यान से, ये होता है 8 × 2 कितना होगा? 16 प्लस ये वाला जो 4 है ना, ये वाला 4 ये इधर आके क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो 16 और 4 कितने हो गए? 20। ये 20 हम कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2016। समझ में आ गया आपको? ठीक है। इसी तरह से हम एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, वो देखो ज़रा। ये मैंने लिखा 76 और ये लिखा मैंने 36। 7 और 3 जोड़ने पर कितना होता है? 10 होता है। यानी कि हमारी ट्रिक यहाँ लग जाएगी, लग जाएगी। पीछे का अंक क्या है? 6 कॉमन है, ठीक है। यानी कि दहाई का अंक, सॉरी हाँ, इसमें इकाई का अंक जो है वो आपके क्या होगा? कॉमन होगा। और दहाई के अंकों का योग कितना होगा? 10 होगा। ये ध्यान रखने की बात है। तो मैं क्या करूँगा? 6 × 6 कितना हो जाएगा? बोलो। 6 × 6 गुणा करेंगे ना इसका। 6 × 6 कितना होगा? 36। उसके बाद 7 तिया कितने होते हैं? 7 तिया 7 × 3 कितना होता है? 21। और इस 21 में हमको ये समान अंक कितना? 6 है ना, ये जोड़ना पड़ेगा। तो आप मैं लिखता हूँ अलग से, देखो 7 × 3 कितना होगा? 21। इस 21 में जोड़ेंगे हम क्या? 6। ये 6 कहाँ से आया? 6 यहाँ से आया। समझ में आ गया? तो ये कितना होगा? ये पूरा कितना होगा? 27। ये मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर? 27। ये मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया मेरा। यस, ये ऐसे ही काम करता है। तो पहले वाला तरीका और इस वाले तरीके में एक फ़र्क है। क्या फ़र्क है देख लिया आप लोगों ने? फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पर इकाई के अंकों का योग 10 होता है, इसके अंदर दहाई के अंकों का योग क्या है? 10 है। अब इसके अलावा जो सवाल है वो मैं आपको यहाँ पे एक सवाल और आखिरी सवाल सिखा देता हूँ, उसके बाद आप उसको घर पे प्रैक्टिस करेंगे अपने वीडियो का। एक अंतिम सवाल अपन यहाँ करने जा रहे हैं। देखो ज़रा अंतिम सवाल क्या है? 92 × 12, 92 × 12, दोनों अंक क्या है? समान है। इन दोनों का योग कितना हो? 10 होता है क्या? मतलब ये ट्रिक लगेगी, लगेगी तो राइट का निशान। जोड़ के लिखना नहीं है, सिर्फ बता रहा हूँ मैं आपको कि ये ट्रिक लगेगी। 2 दूनी कितना होता है? 2 दूनी 4। हमको यहाँ पे कितने अंक चाहिए? देखो 6 × 6 कितना था? 36। तो कितने अंक है यहाँ पे? 2 अंक है ना, 2 अंक, 2 अंक। यहाँ पे कितने अंक आ रहे हैं? ये कितने अंक है? 1 अंक। तो 1 अंक अपने मन से बढ़ाना पड़ेगा, मर्जी से। तो बढ़ाएंगे क्या अपन? 0। अभी कितने अंक हो गए? अभी कितने अंक हो गए? 2 अंक हो गए। देखो 0 4 हो गए कि नहीं? तो अब क्या करेंगे? 2 अंक करने के लिए हमने एक 0 अपनी मर्जी से 4 के पहले रखा, 4 के बाद में नहीं रखेंगे वरना 40 हो जाएगा वो। अब क्या करेंगे? 9 एकम 9, 9 एकम कितना होता है? 9 × 1 कितना होता है? 9 × 1 कितना होता है? 9 होता है। इसमें जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे? ये वाला 2 जोड़ेंगे यहाँ पे। 9 और 2 कितना होगा? 11। ये 11 किधर आएगा? यहाँ आएगा। और ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए सवाल अलग से दे नहीं रहा हूँ। आप अपने मर्जी से जो मन में है वो संख्या, 2 अंकों की संख्या, चाहे 29 × 25, 12 × 36, ठीक है, 16 × 25, जो मर्जी में है आप वो 2 अंकों की संख्या खुद लिख लें अपने रफ कागज़ पे और उसका गुणा करके चेक करें कैलकुलेटर से, मोबाइल से, कैलकुलेटर से चेक करें कि आपने सही किया है, गलत किया है। मैंने आपको आज 3 तरीके सिखाए। बेसिक तरीका जो है वो सभी तरह के एग्जाम्पल में, जो पहला तरीका था वो यहाँ भी लग जाएगा, वो यहाँ भी सब जगह लगेगा। बात के जो 2 तरीके हैं, इकाई अंक और दहाई अंक के आधार पर, वो थोड़े और ज़्यादा फास्ट है। ऐसा तभी होता है जब वो अंकों का योग कितना होता है? 10। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं आया, मुझे कमेंट में करके ज़रूर बताएं। क्या कुछ नया सीखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। लॉकडाउन में सेफ रहें, घर पे रहें और सीखते रहें।